हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जीके की ये पार्ट 21 क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने जो कि आज हमने डिस्कस करने वाले लोकसभा के बारे में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि जो इंडियन जो लोकसभा एंड जो राज्यसभा रहे, लोअर हाउस एंड जो अपर हाउस रहे, हमने सिर्फ और सिर्फ जो लोअर हाउस रहे यानी लोकसभा रहे इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे, जो भी रहे, सारे के सारे इम्पोर्टेंट के एमसीक्यू बहुत ही कम समय में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा। ये आपको पता ही होगा, हर बार हमने डिस्कस करते हैं, मतलब एक बार नहीं कई बार हमने डिस्कस कर चुकी है। व्हाट इज़ द मिनिमम एज, क्या होना चाहिए जो कि एक लोकसभा मेंबर के लिए मिनिमम एज 25। हालांकि ये लोकसभा मेंबर ये 25 ईयर होना चाहिए, बट ये जो राज्यसभा रहे ना, इसमें आपको 30 ईयर होना चाहिए जो राज्यसभा मेंबर रहे। ये बात याद रखना। एंड और भी आपको कई सारे बातें आपको बता दूँ। जो लोकसभा रहे ना, लोकसभा की स्ट्रेंथ आपको पूछे तो, मतलब लोकसभा की टर्म कितनी ईयर के रहे, लोकसभा की स्ट्रेंथ आपको पूछे तो, सारे बात हमने डिस्कस करेंगे वीडियो में। एंड वीडियो के एंड तक बने रहेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलती है। 552 रहे टोटल मेंबर, जो कि 552, बट हालांकि अभी के टाइम में आपको 552 देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड ये जो 552 मतलब ये मेंशन जो रहे ये 552, इनमें से 530 जो रहे ना, ये स्टेट से रहे। 530 जो कि स्टेट से रहे, और ये तो स्टेट से रहे, और 20 जो कि यूटी से रहे, जो यूनियन टेरिटरी रहे ना, जो 8 यूनियन टेरिटरी रहे, इनमें से ये 20 यूटी से रहे, एंड और 2 जो कि एंग्लो इंडियन। बट अभी के टाइम में आपको एंग्लो इंडियन कोई भी देखने को नहीं मिलने वाला है, कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं है। एंग्लो इंडियन ये 2 एंड 530 स्टेट, 20 यूटी से जो कि 20 रहे मेंबर। एंड लोकसभा ये जो कि एक तो रहे लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों जो कि बॉडी होती है, ध्यान में रखना। ये लोकसभा, राज्यसभा, एंड अभी हमने डिस्कस करें लोकसभा के बारे में। एंड इसके जो टर्म रहे ना, टर्म रहे कितने ईयर की, टर्म रहे जो कि 5 ईयर की, राज्यसभा की 6 ईयर की। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा इज 25 ईयर्स। मिनिमम एज जो रहे 25 ईयर रहे। दिस इज स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल 85 में ये मेंशन रहे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा पूछे तो ये 30 ईयर रहे। दिस इज आज फॉर द आर्टिकल 80, ये मेंशन रहे आर्टिकल 80 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। एंड आर्टिकल 84B में जो मेंशन रहे ये किसके बारे में, ये बताती है जो कि लोकसभा में जो 25 ईयर होने वाला है जब मिनिमम एज रिक्वायर्ड है। एंड 21 ये तो वोटिंग एज रहे, वोटिंग एज मतलब 21 से जो कि घटाकर 18 करवाया गया है, अभी के टाइम में 18 रहे। और आइए देखते हैं और क्या नेक्स्ट में रहे। नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा करेंटली आपको जो लोकसभा रहे ना, इसकी स्ट्रेंथ आपको कितने की देखने को मिलने वाला है। हालांकि हमने अभी डिस्कस की 552, बट बताया ना 552 नहीं है, अभी के टाइम में आपको 552 मेंबर नहीं रहे। बट रिसेंट जो डाटा के मुताबिक आपको मेंबर संख्या पूछा जाए तो, मेंबर की नंबर पूछा जाए तो ये है 543, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, यही सही आंसर है, ध्यान में रखना। और ये 543 इनमें से जो कि आपको ऑफिशियली ये 540 जो कि 5 देखने को मिलेगा, बट हालांकि 2 जो एंग्लो इंडियन रहे ये नहीं रहे। 2 एंग्लो इंडियन जो रहने वाला है वो है ही नहीं, बस इसलिए जो कि 543 रहे मेंबर। और ये जो लोकसभा है ना, लोकसभा एक ऐसे बॉडी जो कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल। ये लोकसभा जो कि डायरेक्टली
इलेक्टेड करवाई जाती है पीपुल के द्वारा। एंड ये भी देख सकते हो जो पार्लियामेंट रहे ना, पिछले ये देख रहे हैं ये ओल्ड पार्लियामेंट रहे एंड ये रहे न्यू पार्लियामेंट। और भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये ट्रायंगुलर शेप की रहे, ये जो न्यू पार्लियामेंट है ना ये ट्रायंगुलर शेप की एंड सीटिंग कैपेसिटी भी बढ़ाया गया है। एंड इनमें से काफ़ी सारे फैसिलिटी यहाँ जो कि देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ जो फैसिलिटी जो पहले से पूर्व में जो रहे या जिसका जो फैसिलिटी नहीं रहे, अब ये यहाँ जो कि फैसिलिटी देखने को मिलेगा। मतलब कभी ऐसे हो रहा है जो कि जो पिछले जो पार्लियामेंट रहे जो ओल्ड पार्लियामेंट, वहाँ जो कि एक बार ऐसे देखने को मिल रहा था जो कि आतंकवादी घुस गया था। आतंकवादी घुसने के बाद ऐसे बस ये न्यू पार्लियामेंट के बारे में याद रखना। एंड ये बताना ये न्यू पार्लियामेंट किसने कंस्ट्रक्ट की है, वो है कौन, जो कि किसने ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो डिज़ाइन ट्रायंगुलर शेप की ये किसने डिज़ाइन की है, ये नीचे कमेंट करना। ये आपके लिए क्वेश्चन रहे एंड आपको नहीं पता है तो बताना, तो हमें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अगर पता है तो आपको नीचे कमेंट करना। आइए देखते हैं क्या रहे डिटेल में। Currently, strength of Lok Sabha is 543. The Lok Sabha is the lower house of the Indian Parliament. Lower house ये है। तो Constitution of Indian allows the maximum 553 जो 52 जो कि मैक्सिमम सीट रहे मेंबर इन दी लोक सभा में, ये मेंशन रहे कॉन्स्टिट्यूशन में। द नंबर ऑफ सीट ऑफ ईच स्टेट इज बेस्ड ऑन द स्टेट्स पॉपुलेशन। स्टेट पॉपुलेशन के जो कि आंकड़ा से मुताबिक वो निर्धारित की जाती है वो कितना की सीट होने वाला है लोकसभा की। सबसे ज़्यादा आपको यूपी में देखने को मिलेगा 80 लोकसभा सीट। हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सारे के सारे बातें हमने डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। द प्रेसिडेंट कैन बी नॉमिनेटेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। द 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के मुताबिक डिसकंटिन्यूड द एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट। जो एंग्लो इंडियन सीट है वो डिसकंटिन्यूड करवाया गया है। आइए देखते हैं नंबर 3 में क्या रहा है। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो यूनियन बजट रहे ना, बजट आपको जो निर्मला सीतारमण रहे वो लगातार जो कि 8वीं बार जो कि बजट पेश की है। एंड यूनियन बजट मिनिस्टर वो तो जो कि ये जो रिलीज़ की जाती है ना, ये तो निर्मला सीतारमण रहे रिलीज़ की जाती है जो कि 1 फरवरी में 1 फेब जो कि 2025 में जो रिलीज करवाया गया है, ये तो आपको सभी को पता है। एंड ये फर्स्ट टाइम ये जो बिल मतलब ये जो प्रेजेंटेड करवाई जाती है यूनियन बजट को कौन सी प्लेस में, ये राज्यसभा में नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर वो भी नहीं है, लोकसभा में ही पहले बार ये प्रेजेंट की जाती है। इसके बाद ये राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट वैसे इनके पास पहुंचाया जाती है। ध्यान में रखना ये लोकसभा सही आंसर, लोकसभा में पहले टाइम जो फर्स्ट टाइम प्रेजेंट की जाती है। एंड आपको ये भी ध्यान में रखना है ये जो लोकसभा है ना सबसे पावरफुल बॉडी आपको पूछे तो इन्हीं के पास सबसे पावर ज़्यादा रहे, मोर पावर रहे। एंड ये जो राज्यसभा रहे इसके बाद जो कि इसके बाद लोअर पावर रहे। हालांकि आपको ये देखने को मिलेगा जो कि लोकसभा मतलब है लोअर हाउस, ये अपर हाउस, बट पावर सबसे ज़्यादा जो रहे ये लोकसभा के पास रहे, क्योंकि ये जो लोकसभा है ना ये तो पीपुल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड की जाती है ना, इसलिए उन्हीं के पास में ज़्यादा पावर होना ये तो स्वाभाविक है। एंड और ओम बिरला जो कि रहे इसके चेयरमैन रहे। एंड आइए देखते हैं लोकसभा की एंड मोर पावर। एंड जो और भी एक याद रखना, मुझे याद आ रहा है ये जो 1/10 मतलब एक मीटिंग मतलब कोई भी एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए या फिर जो मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट है ना, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोकसभा में जो मेंबर रिक्वायरमेंट है कोई भी एक मीटिंग कंडक्ट करने के लिए ये 1/10 होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। टोटल मेंबर जो कि 543 रहे, इनमें से आपको 1/3 मेंबर आपको 1/10 मेंबर आपको प्रेजेंट होगा तो ये मीटिंग कंडक्ट करी जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में क्या आ रहा है। तो यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द लोकसभा ऑफ दिस ईयर। दिस इज बिकॉज द लोकसभा इज द डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी of the people and has the primary responsibility of for financial matter है ना ये, इसलिए जो कि प्राइमरी मैटर एंड फाइनेंशियल मैटर ये वहाँ पहले लोकसभा में प्रेजेंट की जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द SC ऑन
लोकसभा सबसे जो टोटल नंबर ऑफ सीट एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट है, मतलब शेड्यूल कास्ट है और भी एक रहे शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट के लिए जो कि कितने की मिनिमम सीट रखी गई है, नंबर ऑफ सीट कितने की सीट ये मौजूद रहे, ये 84 रहे। यानी जो एससी सुप्रीम जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए ये 84, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 84 एंड एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब जो रहे, जो ट्राइबल पीपुल रहे, ये 47 जो कि सीट रहे, याद रखना। आइए और देखिए देखते हैं इसका डिटेल में क्या रहे। सम सीट आर रिजर्व इन लोकसभा फॉर द मेंबर फॉर दिस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए मौजूद रहे। एज पर द ऑर्डिनरी ऑर्डर इशू बाय द डेलिमेशन कमीशन इन 2008 412 आर द जनरल 84 सीट आर रिजर्व फॉर दिस शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट। ये अभी हमने डिस्कस की। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये जो भी बताए जा रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड सारे के सारे पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है, नीचे के एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ ज्वाइन हो जाना, नीचे भी लिंक दी गई है एंड आपको सारे के सारे पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में। हु प्रिजाइड जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, किसने जो कि जॉइंट सिटिंग जो है ना, ये किसने प्रिजाइड करती है जॉइंट सिटिंग, ये स्पीकर के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर स्पीकर एंड ये आर होना चाहिए स्पीकर के द्वारा। एंड अभी के टाइम में आपको स्पीकर किसने रहे, ये जो कि चेयरमैन रहे यानी लोकसभा की, ये है ओम बिरला एंड और स्पीकर के द्वारा। एंड ये जो स्पीकर है ना, ये स्पीकर है कौन, स्पीकर जो कि इलेक्टेड करवाया जाती है, जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा, जो लोकसभा की मेंबर रहे ना, इन्हीं के द्वारा ही सिलेक्टेड करवाई जाती है स्पीकर, जो ओम बिरला रहे। एंड राज्यसभा की पूछे तो वो है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, और राजनाथ सिंह पूछे तो डिफेंस मिनिस्टर। काफ़ी बात रहे बट देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, टाइम बिना वेस्ट करें, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट, इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा रखी जाती है, जो कि बुलाया जाती है। एंड इज इन प्रिजाइड ओवर द स्पीकर, ओवर बाय द स्पीकर, ये स्पीकर के द्वारा ये जो कि दी जाती है, जो कि प्रिजाइड की जाती है। सो इट इज़ ऑप्शंस बाय द डेप्यूटी स्पीकर, और यदि उन्होंने नहीं रहे तो डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा प्रिजाइड की जाती है। एंड डेप्यूटी स्पीकर अभी के टाइम में कौन है, नीचे कमेंट करना, आगे हमने डिस्कस करेंगे। डिप्यूटी स्पीकर है कौन अभी के टाइम में, स्पीकर तो आपको सभी को पता है ओम बिरला, और लोकसभा और हिज ऑप्शंस डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर वो है ही नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन के द्वारा प्रिजाइड की जाती है, अगर ये बात ध्यान में रखना है। एंड ये जो डेप्यूटी हमने जो पूछा था आपको, डेप्यूटी स्पीकर आपको पूछा था, अभी के टाइम में ये वैकेंट रहे, 2019 से ये वैकेंट रहा, ये जो प्लेस है ना वैकेंट रहे, आप चेक कर लेना गूगल में, तो जो कि 2019 से ये वैकेंट रहे ये जो पद भी। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या बात है रही, नंबर 6 में, व्हिच स्टेट हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट, कौन सी स्टेट रहे हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट, ये आपको सभी को पता है, अभी हमने डिस्कस की ना, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में आपको 80 लोकसभा सीट देखने को मिलेगा, 80। एंड और भी आपको बता दूँ, ये जो रिसेंटली 2024 की जो इलेक्शन में है ना, इसमें एक तो रहे इंडिया, जो राहुल गांधी रहे, ये जो ओन करी है ना 43 सीट ओन करी है। इसके बाद और जो रहे एनडीए ये प्रधानमंत्री की रहे, यानी नरेंद्र मोदी की, इन्हीं के पास 36 सीट रहे, ये 43 सीट रहे। इसके बाद और जो कितने की सीट रहे, ये 6, 3, 9 और 1 सीट अदर के पास रहे। ये याद रखना। एंड और ये तो हमने डिस्कस कर ली। और आपको ओडिशा में आपको पूछे तो ओडिशा में आपको 21 सीट देखने को मिलेगा। आंध्र प्रदेश में पूछे तो आंध्र प्रदेश में ये आपको आंध्र प्रदेश में 25 रहे आंध्र प्रदेश में।
आंध्र प्रदेश में जो कि अभी के टाइम में टीडीपी रहे, तेलुगु देशम पार्टी, जिसके पास 60 सीट रहे। एंड YSSRP जो YSRCP जो चंद्रबाबू नायडू रहे, ये अभी के टाइम तो सीएम रहे। इससे पूर्व जो रहे ना वो है YS जगनमोहन रेड्डी। हमने डिस्कस की थी सबसे जो पैसा वाला जो सीएम के मामले में इन्हीं के नाम पहले रहे, YS जगनमोहन रेड्डी, यानी इनके जो रहे YSRCP, इन्हीं के पास 4 सीट रहे, बीजेपी के पास 3 सीट एंड JNP के पास जो कि 2 सीट। बस यही याद रखना, ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना। एंड आइए देखते हैं। और मध्य प्रदेश, ये भी ध्यान में रखना है, जो मध्य प्रदेश है ना सबसे रिजर्व जो कि लोकसभा जो कि मतलब सीट जो है रिजर्व सीट रहे लोकसभा के लिए। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंबर 7, व्हाट इज़ द मैक्सिमम, व्हिच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ST सीट। ST सीट जो शेड्यूल ट्राइब रहे ना, शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे ज़्यादा सीट आपको कौन सी स्टेट में देखने को मिलने वाला है। अभी हमने डिस्कस की सबसे ज़्यादा जो ST शेड्यूल ट्राइब की सीट आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाला है। आइए देखते हैं इनके बारे में। मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द ST जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए इन द लोकसभा में। द नंबर ऑफ रिजर्व सीट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द ST पॉपुलेशन एंड ईच स्टेट। ST पॉपुलेशन के मामले में ये निर्धारित की जाती है। अभी के टाइम में आपको 75 जो कि जो PVTG ग्रुप रहे, यानी पर्टिकुलरली PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये 75 रहे। एंड उड़ीसा में जो कि 6 रहे। आइए देखते हैं नंबर 8, द फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वॉज, बैटरी भी ख़त्म होने वाला है तो देखते हैं जल्दी जल्दी। पार्लियामेंट वॉज हेल्ड कनेक्शन विथ, कौन सी केस के लिए, जो कि कौन सी कारण के लिए ये फर्स्ट जो मीटिंग बोथ हाउसेस की ये लाया गया था। अब तक आपको 3 मीटिंग आपको देखने को मिलने वाला है, हमने डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट टाइम जो लाया गया था ये डाउरी प्रोहिबिशन के लिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डाउरी प्रोहिबिशन। ये डाउरी प्रोहिबिशन जो कि आपको टोटल मीटिंग हमने डिस्कस की 3 रही, कौन सी रही ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो मीटिंग रहे ना, एक तो रहे 1960 to 61 में जो ये मीटिंग रहे, यही जो डाउरी प्रोहिबिशन है ना यही है 1960 to 61। एंड 1997 में और एक मीटिंग रहे, किसके बारे में, ये 1997, ये एक बैंकिंग बिल रहे, बैंकिंग के सेक्टर में, एक बैंकिंग के सेक्टर में ये एक बिल रहे। एंड ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और एक रहे 2002 में, और एक रहे 2002 में ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, टेररिज्म। एंड अभी के टाइम में जो टेररिज्म इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक रहे 14 रहे। क्या आप करंट अफेयर देखते हो तो याद है आपको 14 रहे। एंड तो सबसे जो टॉप पर रहे कौन रहे, एंड सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पर पाकिस्तान रहे। एंड टॉप पर कौन रहे ये नीचे कमेंट करना, मुझे याद नहीं आ रहा है, बस कमेंट करना आपको याद है तो। बस हमने करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। एंड ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा डिटेल में। हालांकि डिटेल में जो भी दिया गया है ना, इससे कई गुना ज़्यादा जो हमने डिस्कस कर रहे हैं ना वहाँ रहे, या ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है। तो फर्स्ट जॉइंट मीटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट वाज हेल्ड ऑन May 18, 1961। कंसिडर द डाउरी प्रोहिबिशन, डाउरी प्रोहिबिशन के लिए ये बिल, ये फर्स्ट टाइम जो कि लाया गया था 2 सेशन के, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। और लोकसभा राज्यसभा जो मीटिंग रही है किसने प्रिजाइड करती है, वो हालांकि बुलाया जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट प्रिजाइड की जाती है जो कि स्पीकर के द्वारा, जो ओम बिरला रहे, यानी स्पीकर के द्वारा। इसके बाद अगर स्पीकर नहीं ना हो तो वाइस स्पीकर। एंड अभी के टाइम में वाइस स्पीकर कोई भी नहीं है, ये ध्यान में रखना है आपको, वाइस स्पीकर। एंड इसके बाद जो कि वाइस चेयरमैन हमने डिस्कस करी ना। एंड चेयरमैन पूछे तो लोकसभा की, राज्यसभा की ये है, राज्यसभा की चेयरमैन कौन है, राज्यसभा की जगदीप धनखड़, यानी वाइस प्रेसिडेंट। देखते हैं नंबर 9 में क्या रहे। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस इज लेटर ऑफ द रेजिग्नेशन टू हुम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड आंसर क्या होने वाला है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इस, इन्हीं की जो रेजिग्नेशन, यानी अगर ओम बिरला की रेजिग्नेशन देना चाहते तो इन्होंने किससे ये रेजिग्नेशन देने वाला है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा, मतलब ये हालांकि ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सही आंसर आपको बता दूँ, ये है वाइस प्रेसिडेंट, वाइस स्पीकर, मतलब डिप्टी स्पीकर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको आपके मन में ये भी शंका आ रही होगी कि ये कैसे हो सकता है, अभी के टाइम में कोई भी तो डिप्टी स्पीकर है ही नहीं, तो ये इन्हें कैसे देने वाला है। हाँ, ये कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है, बट अगर ये डिप्टी स्पीकर के उन्हें जो कि उन्होंने अगर रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो डिप्टी स्पीकर को देने वाला है। बट डिप्टी स्पीकर और कैसे जो कि निलंबित की जाती है जो स्पीकर को, यानी अगर ओम बिरला के बारे में बात करें तो हमने इन्हें जब कोई भी लोकसभा में जो लोकसभा के मेंबर रहे, अगर इनकी समर्थन नहीं रहे तो हालांकि इन्हें तो रेजिग्नेशन, मतलब इन्हें तो निकाल दी जाएगी। बस यही याद रखना, मतलब टू टाइप्स में, एक तो रहे जो कि डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, या फिर जो लोकसभा मेंबर रहे अगर इनकी समर्थन ना हो तो वो भी नहीं बनने वाला है डिप्टी स्पीकर। जो सो ध्यान में रखना। सो ये मगर ये इनकी लोकसभा की मेंबर की समर्थन चाहिए जो कि स्पीकर के लिए। और ये तो सारे के सारे हमने डिस्कस की। एंड ये जो वैकेंट रहे ना ये पदवी, ये 23 जून से 23 जून 2019 से ये डिप्टी स्पीकर की पदवी ये वैकेंट रहे। और आपको ये भी याद रखना है, जो लीडर ऑफ द लोकसभा की लीडर कौन है, लोकसभा जो लीडर है, लोकसभा हाउस रहे, इसकी मेन कौन रहे, लीडर ऑफ द हाउस पूछे तो पीएम है, यानी नरेंद्र मोदी। एंड ऑपोजिशन पार्टी की लीडर ये बताना, मतलब ये 2024 से जो पहले कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं था, बट अभी के टाइम में इन्हीं के पास जो कि संख्या रहे, मतलब जो 2024 के इलेक्शन में किसी के पास भी जो कि मैजिक नंबर क्रॉस नहीं कर पाई। हालांकि वो जो अब तो ये सभी को पता है, जो आंध्र प्रदेश की रहे एंड जो बिहार की रहे नीतीश को चाचा, ये आपको तो सभी को पता है। आंध्र प्रदेश की जो चंद्रबाबू नायडू टीडीपी से रहे, इन्होंने काफ़ी सारे, इनके भूमिका बहुत ही रहे। एंड ये जो बजट भी पेश की गई है ना, हालांकि आप देख सकते हो जो बजट रहे ना, जो 50 करोड़ से जो बजट रहे, ये आपको ये दोनों स्टेट की ही बजट देखने को मिलेगा। मतलब ज़्यादा बजट ये दोनों स्टेट में ही खर्च करी गई है। ये आपको सभी को पता है ये क्यों खर्च करी गई है। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड जो और भी कई सारे बातें रहे आपको बता दूँ, ध्यान में रखना। आपको जो लीडर ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो रहे, नरेंद्र मोदी कार्यकाल कौन सी, जो नरेंद्र मोदी की जो कार्यकाल ये कौन सी ईयर से रहे, ये 2024 यानी 26 मई 2014 से रहे। अब तक 11 ईयर हो चुकी है, और 11 यानी 10 ईयर समथिंग होने वाला है, 11 ईयर हो चुकी है। एंड आइए देखते हैं और क्या बातें रहे, डिटेल में क्या आ रहा है। द करेक्ट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट, ये तो हमने डिस्कस कर लिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। एंड ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 56 ए में मेंशन रहे, 1A में मेंशन रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड एड्रेस द। एंड और एक आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये नोट करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने की जो सारे अक्सर बता देता हूँ, 1 प्रियम्बल रहे, 1 प्रियम्बल एंड 12 शेड्यूल रहे। हालांकि पहला पेज में ये 8 था, 12 शेड्यूल रहे एंड 12 शेड्यूल, 25 पार्ट रहे, 25 पार्ट। आपको पहला पेज में ये 22 पार्ट देखने को मिल सकता है, बट अभी के टाइम में 25 पार्ट रहे, 25 पार्ट। बट आपको ये भी नोट करना है, ये आपको मतलब XXII यानी ये 22 तक आपको सीमित देखने को मिलेगा, बट ये इंट्रोड्यूस कर पाया गया है। जो IXA रहे, IXA हो गया ऐसे, और एक रहे जो कि क्या रहे, जो कि और जो रहे जो कि X जो कि IXA रहे, ये तो IXA हमने डिस्कस की। आपको बता देता हूँ, एक तो रहे आर्टिकल जो कि 14A रहे, और आर्टिकल 9A रहे, आर्टिकल 9A और आर्टिकल 9A रहे, और I भी A भी रहे। ये आर्टिकल सारे के सारे, ये तीनों के तीनों आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर पाए गए।
और ये बताना कौन से आर्टिकल हटाया गया है। क्या बता सकते हो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल हटाया गया है? ये नीचे कमेंट करना कौन से आर्टिकल हटाया गया है। ये हमने हर बार, एंड ये जो कि 7th अमेंडमेंट के मुताबिक ये हटाया गया है। और ये तो सारे के सारे डिस्कस कर ली। एंड अंडर 400 जो कि 48 आर्टिकल मिलने वाला है आपको। हालांकि ये पहला पेज पे 395 रहे। 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 25 पार्ट, ये हमने डिस्कस करी। आज की लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या रहे नंबर 10 में आज की लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर के बारे में हमने बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट जो डेप्यूटी स्पीकर है ये है अनंत सैनम ये अयंगकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनंत सैनम अयंगकर। ये जो कि फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर है। जीवी महाबलनकर ये फर्स्ट स्पीकर एंड ये जीवी महाबलनकर फर्स्ट, ये तो हमने डिस्कस करी। फर्स्ट आपको वोमेन स्पीकर पूछे तो फर्स्ट वोमेन स्पीकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है मीरा कुमार ये फर्स्ट वोमेन स्पीकर है। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में डिटेल में, जो कि माधव भूषण फुल नेम है माधव भूषण, जो कि अनंत सैनम अयंगकर 4 फरवरी 1891 से बने 19 मार्च 1978 तक। वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द इंडियन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एंड ऑल्सो सर्व एज द 5th गवर्नर ऑफ बिहार। सो ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।